प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक नवनिर्माण की पृष्ठभूमि। प्रथम भाग। सद्ज्ञान सबसे बड़ा दान पुण्य। दानों में विद्या दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वस्तुओं का दान कुछ समय के लिए ही राहत दे पाता है, कुछ समय में उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अन्न दान से एक समय की भूख बुझ जाती है, परंतु कुछ ही घंटों बाद फिर से भूख जाग जाती है और बुभुक्षित स्थिति में पहुंचना पड़ता है। वस्त्र दान का भी यही हाल है। वे कुछ ही समय में फट जाते हैं। सर्दी के कपड़े गर्मी में और गर्मी के सर्दी में काम नहीं आते। औषधि दान निरोगी के लिए भी बेकार है तथा जिस पर उसका प्रभाव ना हो उसके लिए भी। कुआं, बावड़ी, देवालय आदि का लाभ भी स्थान विशेष पर ही मिलता है। धन दान से भी अच्छे परिणाम तब निकलते हैं जब वे सत्पात्र के हाथों पड़े और सदुपयोग में लगे। दुरुपयोग होने पर तो वे पाने वाले और दाता दोनों के लिए पाप पतन का कारण बनता जाता है। पुण्य मिलता है परमार्थ में आधार पर। दी गई वस्तु का सदुपयोग बन पड़े तो पुण्य और दुरुपयोग होने पर पाप होता है। दुरुपयोग से दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती है। भिक्षा व्यवसाय अपनाकर स्वार्थ साधने वाले लोग सामाजिक परंपराओं को, मानवीय गरिमा को नीचे गिराते हैं। ऐसी दशा में ये बार बार सोचना पड़ता है कि उदारता और सद्हृदयता का विकास करने वाले दान धर्म को व्यवहार में लाते समय क्या क्या सावधानी बरती जाए। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्तों, अपंगों आदि की सहायता उस सीमा तक की जानी चाहिए जहाँ तक वे अपने पैरों खड़े होने योग्य बन सके। तात्कालिक प्रयोग में आने योग्य दया धर्म विपत्ति से उबारना हो सकता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि पाने वाला हीनता, याचक प्रवृत्ति अपनाकर अपना पतन न करने लगे। दाता को अहंकार दिखाने और पाखंडी बनने का अवसर न मिलने लगे। ये दोनों क्रम दोनों पक्षों को नीचा गिराते हैं, जबकि दान का उद्देश्य दोनों पक्षों को ऊंचा उठाने का होता है। इसीलिए आर्थिक दान के क्रम में इस प्रकार की जांच पड़ताल विशेष रूप से की जानी चाहिए। ज्ञान दान उन सभी असमंजस्यों से बचा हुआ है। उसकी महत्ता और उपयोगिता असंदिग्ध है। सद्ज्ञान यदि अंतःकरण में प्रवेश कर जाए तो उसका प्रभाव जीवन भर ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। पाने वाला उसका लाभ जब तक प्राप्त करता रहता है तब तक दाता को भी पुण्य प्राप्त होता रहता है। अन्नदान, सुविधा दान आदि के लाभ किसी योनि में मिल सकते हैं, परंतु ज्ञान दान का प्रतिफल तो मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। कोई दुष्कर्म बन पड़ने पर दंड स्वरूप अन्य प्रकार के कष्ट मिल सकते हैं, किंतु ज्ञान दान करने वालों को उसका परिणाम पाने के लिए मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही। यही लाभ इतना बड़ा है जिसकी बराबरी किसी और से नहीं की जा सकती। ज्ञान दान के अतिरिक्त और कोई परमार्थ इतनी उच्च कोटि के प्रतिफल देने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। शिक्षा और विद्या ये दो अंग है ज्ञान के। शिक्षा में साक्षरता से लेकर सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाले और धन पैदा करने का द्वार खोलने वाले सभी कौशल गिने जाते हैं। इनका लाभ ऐसी योग्यताएं पैदा करना है जो जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सके। इस उपार्जन का लाभ शरीर को और उससे संबंधित लोगों को मिलता है। इसीलिए पहले कदम के रूप में
शिक्षा की आवश्यकता भी स्वीकारी गई है। स्कूल कॉलेज इसीलिए खुलते हैं। कृषि उद्योग कला शिल्प आदि की योग्यता पाने के लिए बहुत कुछ पढ़ा और पढ़ाया जाता है। उसके लाभ भी मिलते हैं। कुशलता के बल पर अन्यों की तुलना में प्रशंसा प्रतिष्ठा भी अधिक प्राप्त होती है। इन प्रत्यक्ष लाभों के कारण शिक्षकों शालाओं और शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये उचित भी है और आवश्यक भी। शर्त एक ही है कि इस प्रकार बड़ी जानकारियों उभरी प्रतिभाओं का दुरुपयोग न होने लगे। ज्ञान का दूसरा पक्ष है विद्या। बोलचाल की भाषा में इसे आध्यात्म तत्वज्ञान और धर्म धारणा के नाम से भी जाना जाता है। चिंतन चरित्र और व्यवहार में शालीनता विद्या के माध्यम से ही जाती है। व्यक्तित्व के परिष्कार देव मानव बनने तथा प्रामाणिकता और प्रखरता पाने की संभावना इसी के साथ जुड़ी है। जीवन का उत्थान और पतन इसी पर पूरी तरह आधारित है। अशिक्षा को अभिशाप कहा गया है। अनपढ़ व्यक्ति हर दृष्टि से पिछड़े रहते हैं और उस कारण तरह तरह की परेशानियां झेलते हैं। अभाव उन्हें घेरे रहते हैं और दुर्व्यसन पीछा नहीं छोड़ते। फुहरपन और असफलताओं का साथ बना ही रहता है। परेशानियों से पैदा हुई कठिनाइयाँ असल में मनस्थिति के पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न होती है। एक बार उनका उपचार हो जाए तो कदम कदम पर होने वाली भूलों के कारण फिर से घेर लेती है। धनी लोग अपना पैसा पुण्य प्रयोजनों में खर्च कर सकते हैं, परंतु जो इच्छा या अनिच्छा से निर्धन है वे ये सुयोग कैसे पाए। साधु और ब्राह्मण तो स्वभाव से ही अपरिग्रही होते हैं, वे धन दान कैसे कर पाए। संत सुधारक और सहित धन दान ना कर सके तो भी धरती के देवता कहे जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनसे अनेकों को प्रकाश मिलता है। उनसे लोग आत्म सुधार में अपने कुसंस्कारों से जूझते हुए उन्हें उलट देने में समर्थ होते हैं। इन सब तथ्यों पर ध्यान देने से सद्ज्ञान दान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी ही पड़ती है। इसीलिए हर समझदार को एक निष्ठ भाव से सद्ज्ञान प्रसार को सर्वश्रेष्ठ आधार मानते हुए उसको जन जन के हृदय में बिठाने के लिए प्रयास करने चाहिए। आज इसी प्रयास की आवश्यकता सबसे अधिक है। आस्था संकट आज सबसे बड़ा अभिशाप है, प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी एक विकृति ने हर क्षेत्र में ढेरों समस्याओं और उलझने पैदा की है। भयानक मुसीबतें इसी के कारण से उमड़ घुमड़ कर आती है। सद्ज्ञान का अर्थ उन भाव संवेदनाओं से है जो व्यक्तित्व को निखारती है, उसकी प्रामाणिकता और प्रखरता बढ़ाती है। वे ही गुण कर्म स्वभाव के क्षेत्र में मनुष्य को आदर्शवादी और ऊंचे स्तर का बनाती है। इस प्रकार के ज्ञान दान करने का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जो अपने आप को ऐसे ढांचे में ढाल लेता है कि स्वभाव संस्कारों और क्रियाकलापों से दूसरों को गहरी प्रेरणा मिल सके। आमतौर से आदर्शों को केवल कहने सुनने तक ही सीमित रखा जाता है। उसे अव्यावहारिक कहकर इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया जाता है। धर्म धारणा के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। चर्चा प्रसंगों में तो लोग रस लेते हैं, परंतु जब उन आदर्शों को जीवन में उतारने कार्य रूप में लाने की बात आती है तो वे बगले झांकने लगते हैं, वैसा कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाते। इस अटपटेपन का कारण ये है कि मान लिया गया है कि आदर्शों को अपनाना सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं।
उन्हें तो कोई संत मनीषी विरक्त एकांतवासी रहकर ही निभा सकते हैं। ये भ्रांति जन जन के मनों में जड़ जमाए हुए है। ऐसी दशा में मान लिया गया है कि धर्म चर्चा को सुन भर लेने से पुण्य फल मिल जाता है। कथा सत्संग सुनने का महत्व इसीलिए था कि उससे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, परंतु अब सुने को करने की संगति को नकार दिया गया है। मन बहलाने वाली चित्र विचित्र चर्चाओं को सुनकर पुण्य मिल जाने की मान्यता ने कर्मनिष्ठा सदाचार का आधार ही एक प्रकार से समाप्त कर दिया है। इन भ्रांतियों को दूर करने का एक ही ढंग हो सकता है, वे ये कि आदर्शवादी व्यक्तित्वों के कुछ नमूने सामने रहे, ताकि ये विश्वास किया जा सके कि सिद्धांतों का पालन संभव है, असंभव नहीं। प्रत्यक्ष उदाहरणों से ही ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि सन्मार्ग पर चलना सरल है, कठिन नहीं। सत्कर्मों का लाभ परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी मिलता है। आदर्शवाद नगद धर्म है। इसके बदले आत्मसंतोष, लोक सम्मान और देव अनुग्रह जैसे अनेक चमत्कारी लाभ हाथों हाथ मिलते हैं। मनुष्य अनुकरण प्रिय है। वे जैसा होते देखता है वैसा करने की प्रेरणा उभरती है। जन जन में आदर्शवादी मानवीय गरिमा के अनुकूल जीवन जीने की उमंग पैदा करने के लिए उसकी उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करनी होगी। प्रत्यक्ष उदाहरण स्वाध्याय सत्संग की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालने वाले सिद्ध होते हैं। प्राचीन काल में धर्मोपदेशों का प्रभाव इसीलिए गहरा पड़ता था कि वे अपनी कथनी और करनी एक जैसी रखते थे। आज उच्च स्तरीय सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने वाले उदाहरण लोगों को अपने आसपास दिखाई नहीं देते, इसीलिए वे उन्हें कठिन समझते हैं और अपनाने का साहस नहीं कर पाते। ये कठिनाई दूर की जानी चाहिए। आज धर्मोपदेशकों को वक्ता ही नहीं, श्रेष्ठ साधक भी बनना होगा। लोभ, मोह और अहंकार से बचने के लिए संयम साधना पूरी तरह अपनानी होगी। धर्म और आध्यात्म में जिस आदर्शवादिता का उल्लेख है वे जन साधारण के लिए सरल और व्यवहारिक है। इसे अपने प्राणवान और प्रामाणिक व्यक्तित्व से सिद्ध करना होगा। इसी विशेषता के कारण प्राचीन समय में साधु ब्राह्मण लोकमानस में श्रद्धा संचार करने में सफल होते थे। जन समस्याएं सुलझाने के लिए सद्ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा, सभ्यता और संपन्नता दिनों दिन बढ़ने पर भी लोग रोग, शोक, कलह, उद्वेग, दरिद्रता और आशंकाओं से घिरे हुए हैं। शायद कोई विरला ही उनसे बचा हो। इस विडंबना का कारण साधनों का अभाव नहीं, सही दृष्टिकोण अपनाकर सौभाग्य भरा जीवन जी सकने की जानकारी ना होना ही है। लोगों की जानकारियां बहुत बढ़ गई हैं, पर वे इस संबंध में अनजान ही बने हुए हैं कि जीवन का मूल्य और सदुपयोग क्या हो सकता है। जीवन को पतन के खड्डे में गिरने से रोककर उसे किस प्रकार हर दिशा में प्रगतिशील बनाया जा सकता है। जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाकर किस प्रकार सुख शांति भरा वातावरण बना सकता है। ये सब समाधान ज्ञान दान द्वारा ही पाए और दिलाए जा सकते हैं। रात्रि के फैले अंधकार का अंत सूर्योदय पर ही होता है। जीवन का अंधकार सद्ज्ञान से ही मिटता है। शिल्प, व्यवसाय, कला, साहित्य आदि की जानकारी देने को ज्ञान दान मानना बचकानी बात है। वास्तविक ज्ञान जीवन के महत्व और सदुपयोग समझने और उसके योग्य साहस जुटाने में सहायक होता है। सद्ज्ञान केवल जानकारी को नहीं कहते, उसके साथ
वे प्राणवान प्रखरता भी जुड़ी होती है जो व्यक्तित्व की हर धारा को आदर्शों से ओतप्रोत कर सके। दूसरा भाग, समय के साथ विचार भी बदलने होंगे। कोई भी आचरण क्रिया में उतरने से पहले विचार क्षेत्र में प्रवेश करता है। बीज बोना पेड़ पैदा करने की पहली सीढ़ी है। इसी प्रकार महानता की पहली सीढ़ी है उत्कृष्टता का पक्ष लेने वाले विचारों के साथ गहरा संबंध बनाना। चिंतन कर्म का बीज है। इसी आधार पर लोग सत्कर्म और दुष्कर्म करते हैं, अपने को शूद्र या महान बनाते हैं, पतन के गर्त में गिरते या स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसीलिए सद्ज्ञान पाना शरीर निर्वाह और साधन जुटाने से भी अधिक आवश्यक माना गया है। पेट भूखा रहने पर केवल शरीर को ही नुकसान होता है, परंतु ज्ञान के अभाव में तो नर पशु से लेकर नर पिशाच तक की अंधी गलियों में जीवन भर भटकना पड़ता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे। वहाँ उन्हें सांसारिक व्यवहार और कौशल सिखाने के साथ ही गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सुसंस्कारवान बनाया जाता था। सद्ज्ञान को पारस कहा गया है। इसे हृदय में बिठाने पर लोहे जैसा सामान्य व्यक्तित्व भी सोने जैसा सुंदर और मूल्यवान बन जाता है। ये न होने पर बिना आँख वाले की तरह मनुष्य सच्चाई को देख समझ नहीं पाता। यो चतुराई से उत्पन्न कौशल को भी ज्ञान कहा जाता है, परंतु वे सस्ती वाहवाही संपन्नता के क्षणिक लाभ दिलाने के अलावा और कुछ दे नहीं पाता। ज्ञान को वास्तविकता और गंभीरता बताने वाली कसौटी ये है कि वे व्यक्ति को सद्गुणों से संपन्न और विवेकवान बनाए, उसमें ऐसी रीति नीति अपनाने की प्रेरणा भरे जो आत्म परिष्कार और लोक मंगल के लिए लगातार उत्साहित करती रहे। वे जानकारियाँ प्रदान करे जो समय की सभी समस्याओं के समाधान सुझाए तथा अपनाने का साहस बढ़ाए। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं। इस बदलाव के अनुसार समाधान भी अलग से निकलते हैं। कई बार तो उनका स्वरूप पहले की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत होता है। श्री राम ने भातृ प्रेम के निर्वाह पर बहुत बल दिया और उस आदर्श की स्थापना के लिए ढेरों कष्ट सहे। ठीक इसके विपरीत श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने भाइयों कौरवों से संघर्ष कराया। उनकी इच्छा न होते हुए भी उन्हें उकसाया तथा उस घोर कर्म में अपना सक्रिय सहयोग भी दिया। उपरोक्त दो अवतारों की श्रेष्ठता निकृष्टता की विवेचना उनके इन विपरीत दिखने वाले कार्यों के आधार पर नहीं की जा सकती। इसे परिस्थितियों की भिन्नता या वक्त का तकाजा ही कहा जा सकता है। युग धर्म के रूप में भी इस अंतर को समझाया जा सकता है। बदलते हुए संसार में समयानुसार रीति नीति बदलनी ही पड़ती है। स्मृतियाँ 24 है, वे सब अपने समय से संबंधित है। भगवत गीता के स्तर की 24 गीताएं मिलती है। इन स्मृतियों और गीताओं के प्रतिपादनों में भिन्नता तो है ही, कई स्थानों पर तो वे प्रतिकूल भी है। ऐसी स्थिति में उन प्रतिपादन करने वालों पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समय की बदलती हुई परिस्थितियों की देन मानना चाहिए। भिन्न भिन्न युगों में परिस्थितियाँ और वातावरण भिन्न भिन्न रहे हैं। उनसे मान्यताएं और प्रथाएं भी प्रभावित होती रही है। हर परिवर्तन क्रम में तौर तरीके बदलने के लिए चिंतन के आधार बदलने पड़े हैं। प्रचलन और पूर्वाग्रह गहरी जड़ जमा चुके हो तो सुधार की गति धीमी करनी पड़ती है। परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने का क्रम अपनाना पड़ता है। इसी को युग धर्म कहते हैं। वे समय के साथ बदलते रहते हैं, बदलने चाहिए भी। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का शाश्वत सत्य तो सदा एक सा रहता है।
वे तो हर समय, हर स्थान, हर वर्ग के लिए समान है। फिर भी उसका व्यवहारिक स्वरूप तो सामयिक परिस्थितियों को साथ जोड़ते हुए ही बनना चाहिए। इसके बिना गाड़ी बिल्कुल रुक ही जाती है। सर्दियों गर्मियों के रहन सहन, खान पान, पहनावे आदि में भारी हेरफेर करना पड़ता है। इसी प्रकार समय के अनुसार दृष्टिकोण, जीवनचर्या, विधि व्यवस्था आदि में बदलाव लाना ही पड़ता है। किसी समय भारत में रंग बिरंगी पगड़ियाँ बांधी जाती थी। बाल विवाह, छुआछूत, जाति पाति का बोलबाला था। आज उनका समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। विज्ञान ने अनेक सुविधाएं पैदा कर दी है और पिछले उपचारों को पीछे छोड़ दिया है। मकान और रास्ते बनाने की नई विधियां चल पड़ी है। रोशनी के लिए बिजली, यात्रा के लिए तेज गति के वाहन, समाचार लेने देने के लिए डाक तार, टेलीफोन आदि के विकास ने पुराने ढेरों का स्थान ले लिया है। पूर्वजों के तौर तरीके छूटते जा रहे हैं। उन्होंने तो रेडियो, टेलीविज़न की कल्पना भी नहीं की थी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, चोंगियों आदि का पहले अस्तित्व नहीं था। उनको इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि वे पूर्वजों के समय प्रचलित नहीं थे। इस आधार पर ट्रैक्टरों और सिंचाई के साधनों की उपेक्षा कोई नहीं करता। गर्दनतोड़ बुखार और एड्स जैसे रोग पहले नहीं होते थे, पर अब वे हैं और उनसे बचाव के लिए साधन भी सोचने ही पड़ेंगे। परिवार नियोजन, अणु आयुधों से बचाव, प्रक्षेपास्त्रों से रक्षा आदि इसी युग की आवश्यकताएं हैं। इन्हें नकारा कैसे जा सकता है? इस प्रस्तुत समस्याओं से जन जन की रक्षा के कार्य को कर्तव्यों में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है? ऊपर ये नमूने के उदाहरण इसीलिए दिए गए हैं कि जो नई नई समस्याएं या आवश्यकताएं जीवन के साथ जुड़ गई है, उनके बारे में हमें नए सिरे से सोचना ही होगा। उनके गुण दोषों पर नए सिरे से विचार करना होगा कि उन दोषों की हानियों से कैसे बचे तथा उनके लाभ पाने के लिए क्या नए निर्धारण किए जाए। इस प्रकार के प्रसंगों को युग समस्याएं कह सकते हैं। उनके संबंध में विचार करने के लिए हमें सामयिक बनना होगा। रूढ़िवादी चिंतन तथा पुराणों के पन्ने पलटकर हल निकालने के प्रयास कारगर होना कठिन है। जो कठिनाइयाँ और आवश्यकताएं उस समय थी ही नहीं, उनके बारे में कोई शास्त्रकार प्रकाश डालता भी कैसे? प्रेस जैसे सुविधा साधनों ने भला बुरा सब कुछ बड़ी मात्रा में छापना शुरू कर दिया है। वे सस्ता भी है और सर्वसुलभ भी। उसका असर अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी। इस संबंध में सतर्कता कैसे बरती जाए, ये आज सोचने की बात है। प्राचीन काल में ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे। उन्हें तैयार करने और खरीदने में विचारक मनीषियों का ही हाथ रहता था। इसीलिए विचार तंत्र पर उनका पूरा अधिकार था। सामान्य जनता तक विचार संतों पुरोहितों के कथा प्रवचनों के माध्यम से ही पहुँचते थे। उन्हें शास्त्र कथन मानकर लोग सहज स्वीकार कर भी लेते थे। परंतु अब तो साहित्य हर क्षेत्र में प्रवेश है कि रोक टोक नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है कि कुविचारों को भड़काने वाले साहित्य से कैसे बचा जाए, कैसे उसके कुप्रभाव को रोका जाए। भूतकाल में ये समस्या थी ही नहीं, इसीलिए उस पर क्या विचार किया जाता, क्यों विचार किया जाता? समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और उसी के अनुसार नए निर्धारण परिवर्तन करने पड़ते हैं। वर्षा आते ही धरती पर हरियाली छा जाती है। मक्खी मच्छर जैसे कीड़े मकोड़े की बाढ़ सी आ जाती है। खेतों रास्तों में पानी फैला फैला फिरता है। उस अचानक हुए परिवर्तन में
क्या क्रम अपनाया जाए, इसी सोच समझकर लोग अपनी रीति नीति बना लेते हैं। पतझड़ के दौरान पेड़ों के नीचे पत्तों के ढेर लग जाते हैं। उसका क्या किया जाए, ये व्यवस्था उस क्षेत्र के लोग बना लेते हैं। बसंत में फूल खिलते हैं, सब जगह रंग बिरंगी बहार छा जाती है। उसकी खुशी मनाने के लिए तितलियां, मोरों, कोयलों जैसे प्राणी उभर आते हैं। बसंतोत्सवों की धूम मच जाती है। परिस्थितियां अपने अनुरूप बनाने के लिए मार्ग सुझाती और प्रेरणा देती हैं। ऋषियों ने अपने समय की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्मृतियां बनाई हैं। शीश तो पुरानी पड़ गई, पर याज्ञवल्क्य स्मृति अभी भी हिंदू कानून का आधार बनी हुई है। भारत का संविधान जब बना था तब उसे पूर्ण माना गया था, परंतु समय की आवश्यकताओं ने उसकी अनेक धाराओं में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। कई परिवर्तन संशोधन किए जा चुके हैं। आगे चलकर उसमें और हेरफेर ना करना पड़ेगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। हर युग की अपनी समस्याएं होती है, उनके समाधान अपने अपने समय के युग दृष्टा मनीषी निकालते रहे हैं। उस निर्धारण के अनुसार नए सूत्रों से जन साधारण को परिचित कराया जाता था। कुंभ जैसे महापर्वों पर उनकी घोषणा की जाती थी। इन दिनों वह कार्य लोकसभाओं, विधानसभाओं पर आ पड़ा है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारण करने होते हैं। पुराने रीति रिवाज जब समय की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, तब उन्हें बदलने के लिए सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के उफान आते हैं। वे समय के मांग के अनुरूप अपने प्रयोजन पूरे करते हैं। ईसाई के धर्म में प्रोटेस्टेंट, हिंदू धर्म में बुद्धवाद, आर्य समाज आदि ने यही कार्य किया था। दुराग्रही तब भी हट करते रहे होंगे, परंतु विचारशीलों ने हमेशा ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता स्वीकार की है। ये संसार ना तो जड़ है और न स्थिर। यहाँ हर घड़ी जड़ और चेतन अपने अपने ढंग से हलचल करते रहते हैं। सभी जगह पैदा होने, बढ़ने और बदलने का क्रम चलता रहता है। इसी को उद्भव, अभिवर्धन और परिवर्तन कहते हैं। बालकों, प्रौढ़ और वृद्धों की आकृति, प्रकृति और आवश्यकताएं बदलती रहती है। इसीलिए उन्हें अपने अपने ढंग से उपक्रम तलाशने और तालमेल बिठाने पड़ते हैं। प्राणियों और पदार्थों में भी ये प्रक्रिया अपने ढंग से चलती रहती है। किसान और माली अंकुर उगते समय एक नीति अपनाते हैं, फसल बढ़ाने के लिए दूसरी, और फसल पकने पर उससे बिल्कुल अलग प्रकार के ढंग अपनाते हैं। वे सब भिन्न भिन्न दिखने पर भी एक ही श्रृंखला के अनिवार्य अंग होते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार के संबंध में भी यही है। उनके मूलभूत सिद्धांत आदर्शवाद और उत्कृष्टता के रूप में अक्षय बने रहते हैं, परंतु उनके प्रयोग और स्वरूप अनिवार्य रूप से बदलते रहते हैं। प्रगति के लिए, नव निर्माण के लिए इस क्रम को विवेकपूर्वक हमेशा गतिशील रखना होता है। परिष्कृत विचारों का व्यापक चक्र चलाना आज भी अनिवार्य हो गया है। तीसरा भाग, सद्विचार प्रगति का मेरुदंड। कोई समय था जब मनुष्य जीवन का दायरा बहुत सीमित था। रोटी, कपड़ा और मकान तक का स्तर साधारण और कम खर्च वाला था। समस्याएं भी उतनी नहीं थी। कृषि और पशुपालन निर्वाह के प्रधान साधन थे। अन्य आवश्यकताएं जुलाहा, बढ़ई, लुहार, तेली जैसे छोटे कुटीर उद्योगों से पूरी हो जाती थी। छोटे गांव में एक दो दुकानों से ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी। कहीं दूर जाना हो तो घोड़े, बैलगाड़ी जैसे साधन पर्याप्त होते थे। ना तो महत्वाकांक्षाएं थी, ना प्रतिस्पर्धाएं। सादगी का सीधा साधा जीवन सरलता से चल जाता था। अमीर गरीब सब एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे।
इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, बदमाशी की गुंजाइश ही नहीं थी। सोचने के लिए भी स्वार्थ परमार्थ का दायरा सीमित था। भौतिक जीवन प्रचलित प्रभाव परंपराओं के आधार पर चल जाता था। कभी कोई गुत्थी उलझी तो पंचलोक मिल बैठकर सुलझा देते थे। न कुरीतियाँ पनप पाती थी, न दुष्प्रवृत्तियाँ। चिंतन में परलोक की बात भी सीधी सादी थी। थोड़े से पूजा उपचार के सहारे, भक्ति भावना के उभार से आत्म संशोधन का क्रम चलता रहता था। धर्म के नाम से जो नैतिकता सामाजिकता निभाई जाती थी वह भी थोड़ी सी थी। सत्यम वद धर्मम चर जैसे छोटे सूत्रों से ही सज्जनता की दिशा देना काफी होता था। उस समय विज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था और बुद्धिवाद की इतनी शाखा प्रशाखाएं भी नहीं थी। जनसंख्या थोड़ी थी, भूमि पर्याप्त थी, वृक्ष वनस्पतियों से निर्वाह सहज ही हो जाता था। सीधा सादा सौम्य जीवन जीने में किसी को कठिनाई नहीं होती थी। परिपाटियाँ ऐसी थी कि लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए अच्छा भला सहकारी जीवन जी लेते थे। शिक्षा भले ही कम रही हो, पर भ्रांतियाँ और विकृतियाँ दिख नहीं पड़ती थी। कथा पुराणों के माध्यम से मनोरंजन के साथ ऊंचे आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी। जो कुछ था उससे लोग संतुष्ट थे। इन दिनों वह बात नहीं रह गई है। परिस्थितियाँ बुरी तरह उलट-पुलट हो गई है। जनसंख्या बढ़ी, कल कारखाने और तेज गति के वाहन बढ़ गए। एक ओर अमीरी, दूसरी ओर गरीबी बढ़ी। इससे लोक जीवन का संतुलन बिगड़ गया है। महत्वाकांक्षाएं और विलासिताएं हद दर्जे तक बढ़ गई है। श्रम से होने वाली कमाई काफ़ी नहीं लगती, इसीलिए चोरी बेईमानी स्तर के तरीके कमाई के लिए अपनाए जाने लगे हैं। इसीलिए अवरोधों की बाढ़ आने लगती है। दुष्प्रवृत्तियाँ स्वभाव में आ गई है। व्यसन और व्यभिचार तो शालीनता की सभा मर्यादाएं तोड़ मरोड़ कर रख देना चाहते हैं। समाज में वर्गभेद बढ़ गया है। भाषा संप्रदाय क्षेत्रवाद के विग्रह जगह जगह खड़े हो गए हैं। नर नारी और जाति पाति के भेद ने समता एकता के संतुलन पर कुठाराघात कर दिया है। आहार विहार की मर्यादाएं नहीं रही। असंयम को बड़प्पन की निशानी समझा जाने लगा है। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उठने वाले तूफानों ने अनेक बात और दर्शन पैदा कर दिए हैं। प्रत्यक्षवाद और तर्कवाद ने भ्रांतियों के ऐसे जंजाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सही क्या गलत ये निर्णय करना कठिन हो गया है। अपने अपने दल और अपने अपने धर्म के पक्ष में बौद्धिक प्रतिपादन इतने तर्क देते हैं कि क्या सुने क्या ना सुने ये समझ नहीं पड़ता। जो धर्म जो दल जब अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगता है तो उसी की बात सर्वथा उचित लगने लगती है, परंतु एक के समाप्त होते ही दूसरे का प्रतिपादन उससे भी अधिक जोरदार ढंग से आता है। पिछले प्रतिपादनों के धुरे बिखेरता हुआ वह पक्ष अपना औचित्य सिद्ध करता है। जन सामान्य में वह विवेक नहीं होता है कि इन तर्कों के बीच रास्ता चुन सके। कोई पक्ष अपना मत प्रकट करके रह जाए तो भी तालमेल बिठाया जा सकता है, परंतु इतने भर से संतोष नहीं होता। दूसरे पक्ष भी उसी पीनेपन से प्रत्याक्रमण करते हैं। विचार विभिन्नता से बात शुरू होती है और उत्तेजनाजनक प्रदर्शन से होती हुई खून खराबे तक जा पहुंचती है। धार्मिक राजनीतिक मान्यताओं के नाम पर कितना रक्तपात हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। हर गुट अपने मत के समर्थन और दूसरे गुट के दमन को पुण्य मानने लगता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और द्वेष भी सार्वजनिक बना दिए जाते हैं। इन सब के तहसील
अपहरण, आक्रमण, अनाचार और अपराध सभी अपने अपने ढंग से विस्तार पाते रहते हैं। आश्चर्य ये होता है कि विचारशील कहलाने वालों में विवेकशीलता नहीं दिखाई पड़ती। एक ही सूत्र है, हमारा पक्ष पूरी तरह सही और दूसरे गलत है। निष्पक्ष रूप से समीक्षा, विश्लेषण, वर्गीकरण कोई करता नहीं दिखता। निर्शील विवेक स्तर के प्रयास लुप्त जैसे हो गए हैं। ये संभव रहा होता तो अनुपयुक्त दुराग्रहों में कमी आती। लोग सत्य के निकट पहुँचते, उसे अंगीकार करते और विग्रह की जड़ें कट जाती। औचित्य अपनाते ही गुटबाजी और अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इन्हीं सब कारणों से सामाजिक जीवन अनीतियों, कुरीतियों, अवांछनीयताओं का भंडार बन जाता रहा है। असंतोष, आशंका, आतंक और अविश्वास का बोलबाला हो रहा है। समाज में रहते हुए लोग अपना दम घुटता हुआ सा अनुभव करते हैं। सहकारिता, सद्भावना और आत्मीयता के आधार पर जो सुखद वातावरण बन सकता था, उसकी संभावना दिन दिन कम होती जा रही है। व्यक्तिगत जीवन की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। बढ़ते असंयम के कारण स्वास्थ्य खोखले हो रहे हैं। बूढ़ी चिंतन ने मानसिक संतुलन डगमगा दिया है। अपव्यय ने हर किसी को अभावों में ठेल दिया है। आलस्य, प्रमाद, कर्तव्यों की उपेक्षा और अधिकारों के प्रति अति आग्रह ने विग्रह पैदा कर दिया है। थोड़ा मतभेद दिखते ही मित्र भी शत्रु जैसा लगने लगता है। दूसरे की स्थिति में अपने को रखकर देखने की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। अपने साथ हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। आवश्यकताएं बढ़ रही है, ललक और लिप्साएं आसमान छू रही है। महत्वाकांक्षाओं का कोई ठिकाना नहीं। हर व्यक्ति अपने गर्व और घमंड में दबा जा रहा है। इसके लिए वह दूसरे को नीचा दिखाने में जरा भी नहीं झिझकता। बड़प्पन पाना तो कठिन है, उसके झूठे प्रदर्शन के लिए रह कहीं अधीरता, आतुरता दिखती है। ऐसी स्थिति में ना तो कोई स्वयं चैन पा सकता है और न आसपास वालों को चैन से बैठने दे सकता है। अशांति से अशांति और अविश्वास से अविश्वास बढ़ रहा है। आग में ईंधन पड़ने से वह और भड़कती है। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। देखने से तो ऐसा ही लगता है इन सब बेचैनियों का कारण परिस्थितियों का प्रतिकूल होना ही है, परंतु वास्तव में यह बात नहीं है। विचार ही क्रियाकलाप के बीच है, मनस्थितियाँ ही परिस्थितियों का गढ़ती है। विचार कार्यों का रूप धारण करते हैं, वही अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण पैदा कर देते हैं। ऊपर से देखने में तो उलझने अनेक आधार वाली दिखती है, परंतु असल में उनके पीछे मुख्य कारण चिंतन में घुसी हुई भ्रांतियाँ, विकृतियाँ ही होती है। वास्तविक संकट या विग्रहों को तो बुद्धिमानी से सरलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। बाहर से आने वाली विपत्तियाँ उतनी भयंकर नहीं होती जितनी भीतर से उपजने वाली। वे भीतर से उभर कर सारे क्षेत्र को घेर लेती है। समय के बढ़ते दबाव ने मनुष्य के निजी और सामाजिक जीवन में अगणित समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तमाम संकट और विग्रह पैदा कर दिए हैं। ये सभी विचार संकट के कारण ही हैं। भ्रांतियों, विकृतियों का निवारण इसी उपाय से हो सकता है कि सत्प्रवृत्तियों को जन्म देने वाले सद्विचारों का बीजारोपण किया जाए, उन्हें अंकुरित विकसित होने का अवसर दिया जाए। परिवर्तन का क्रम विचार क्षेत्र से ही आरंभ किया जाता है। मनुष्य का शरीर, मन सभी कुछ विचार चालित ही है, उसी पर उसका वर्तमान और भविष्य टिका रहता है। पेड़ कोई भी क्यों ना हो, उसका आधार जड़ें ही होती है। जड़ों की पोषण करने की शक्ति समाप्त हो जाए या उनमें दीमक लग जाए
तो उसके सूखने उखड़ने में देरी नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन की जड़ें में विचार संस्थान में विकृतियों का दीमक लग जाए, उसकी सद्विचार ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाए, तो जीवन वृक्ष सूखने की स्थिति में ही पहुंच जाता है। सामूहिक चिंतन में विकृतियां घुसते ही समाज का पतन होने लगता है। मनुष्य को भगवान ने सर्वांगपूर्ण बनाया है। उसके साथ प्रगति की, समृद्धि और सुख शांति की सभी संभावनाएं जुड़ी है। यदि चिंतन का क्रम ठीक प्रकार चलता रहे तो कोई कारण नहीं कि पतन का, दुख का मुंह देखना पड़े। चिंतन जिस दिशा को भी चल पड़ता है उसी दिशा में प्रयास चल पड़ता है। जीवन उसी दिशा में गति पाने लगता है। अस्वस्थता, मूर्खता, निर्धनता, अपमान, असफलता आदि और कुछ नहीं, विचारों में आए विकारों की ही प्रतिक्रियाएं हैं। नहीं तो भगवान का राजकुमार मनुष्य स्वयं अपने लिए तो सुख शांति की व्यवस्था कर ही सकता है। अपनी नाव में बिठाकर असंख्यों को भी पार कर सकता है। स्वयं हंसी खुशी का जीवन जीते हुए इस विश्व वाटिका को भी हरा भरा सुंदर बनकर रखने की भूमिका निभा सकता है। आजकल परिस्थितियां सुधारने के लिए काफ़ी कुछ सोचा और किया जा रहा है, परंतु उसके लिए केवल साधन सुविधाएं बढ़ाने को काफ़ी मानकर चला जा रहा है। इतने भर से सुयोग सौभाग्य मिलने की अपेक्षा की जाती है। विचार परिष्कार के पक्ष की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। ये समझना आवश्यक है कि सद्विचार ही वह दैवीय अनुग्रह है जिनकी मात्रा के अनुसार ही मनुष्य गौरव और संतोष पाता है। आवश्यक हो गया है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और प्रगति लाने के लिए सुलझे हुए श्रेष्ठ विचारों को अपने अंतराल में बिठाने के लिए नियमित प्रयास करता रहे। जो पुण्य परमार्थ करना चाहते हैं, दूसरों को विपत्तियों से बचाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने संपर्क क्षेत्र में सद्विचारों को फैलाने, स्थापित करने के लिए प्रयास करें। प्रगतिशील विचार जहाँ भी रहेंगे वहाँ सुख शांति की कमी नहीं रहेगी। संपन्नता और सफलता किसी भी स्तर की हो, ध्यान से देखने पर उनके पीछे विचारों का सुलझा हुआ क्रम ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सद्विचारों का प्रयास ब्रह्मदान है, उससे बढ़कर कोई पुण्य परमार्थ और हो ही नहीं सकता। चौथा भाग, सद्ज्ञान संवर्धन की श्रेष्ठ साधना। तेजाब जहाँ भी पड़ेगा वहाँ जलाने या गलाने का क्रम चलाएगा। इसके विपरीत इत्र जहाँ भी रहेगा वहाँ सुगंध फैलाएगा। कुविचार तेजाब की तरह है, वे जिस किसी के भी मन मस्तिष्क में अड्डा जमा पाते हैं उसी के लिए नए नए जंजाल खड़े कर देते हैं। कहीं राग, कहीं रोष, कहीं छल कपट, हर जगह तनाव, भय, अहंकार का वातावरण बना देते हैं। रंगीन चश्मा पहनने से सभी चीज़ें उसी रंग की दिखती है, परंतु वास्तव में वैसी होती नहीं है। चश्मा उतारते ही या चश्मा का रंग बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। इत्र माहौल को सुगंधित बना देता है, वहीं कोई तीव्र दुर्गंध रख दे तो माहौल दुर्गंध युक्त हो जाएगा। परिस्थितियाँ सुधारने के प्रयास किए जाते हैं, किए जाने चाहिए भी, परंतु उनकी जड़ तो विचारना के साथ जुड़ी होती है। जड़ें ठीक हो तो एक टहनी तोड़ते ही दूसरी उपजने लगती है। खेत में अधिक पानी भरा हो तो कहीं ना कहीं से फूट कर निकलता है। बुरे विचार देखते देखते बुरे प्रवृत्तियों, बुरे अभ्यास के रूप में बाहर निकलते हैं। उनके कारण नए नए विग्रह और संकट पैदा होते रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने भाव संस्थान में मान्यता और विचारों में सुधार लाने के साथ संजोए रहते हैं, उनकी कार्य करने की प्रवृत्तियाँ भी सुधरती संवरती रहती हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी चलते रहने का रास्ता बना लेते हैं।
पैरों में जूते पहन लेने पर कांटों कंकड़ों से भरे रास्ते पर भी चलने में कठिनाई नहीं होती। संसार की सभी समस्याओं का हल एक ही आधार पर हो सकता है, वे है चिंतन में मानवीय गौरव गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता का समावेश। उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व में आदर्शवादी शालीनता का विकास इतना बन पड़े तो मनुष्य हर स्थिति में अपने लिए अनुकूलता का रास्ता बना लेता है। संसार का इतिहास साक्षी है कि जिसने भी अपने आप को इस ढंग से ढाल लिया, उनके लिए बड़ी से बड़ी अड़चनें भी सरल हो गई। लोग देख सुनकर आश्चर्य करते हैं कि ऐसी खराब अभाव भरी स्थिति में वे कैसे आगे बढ़ने, ऊंचे उठने में सफल हो सके, परंतु गहराई में जाने पर यही पता लगता है कि ये चमत्कार उनके उस आदर्श चिंतन का था जो उनके स्वभाव और अभ्यास का अंग बनकर चरित्र और व्यवहार में प्रकट होने लगा। कहा गया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस भ्रम जंजाल भरे समय में ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं जिन्हें देखकर लोग आदर्शों की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा पा सके। एक नशेबाज या व्यभिचार के प्रभाव से अनेक व्यक्ति उस धारा में खींच जाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति ढेरों व्यक्तियों को सदाचारी और सेवाभावी बनाने में सफल हो सकता है। ये क्रम चक्रवृद्धि ब्याज के ढंग से चलता है। महामानव अकेले ही अपने चुंबकत्व से आकर्षित करके लोगों को कल्याण पथ पर चला देते हैं। बुद्ध, ईसा, महावीर, विवेकानंद, विनोबा आदि नाम इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे उदाहरण हर देश, हर समय में प्रकट होते रहते हैं। बुराई की आसुरी शक्ति की क्षमता को झुठलाया नहीं जा सकता, किंतु भलाई की शक्ति को भी हमेशा रोके रहना संभव नहीं होता। संकल्पवान दृढ़ चरित्र व्यक्तियों ने अनेक बार गिरते हुए मनुष्य समाज को सत्प्रवृत्तियों से जोड़कर उन्हें सुख, शांति और प्रगति का अधिकारी बनाया है। इस युग को अंधकार युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। निकृष्ट चिंतन और दुष्प्रवृत्तियों ने आम रीति रिवाजों का रूप ले लिया है। आदतें ऐसी बन गई है कि लोग तात्कालिक लाभ के लिए अनाचार का, पशुता का रास्ता भी अपना लेते हैं। उन दुष्परिणामों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता जो अपने और अनेकों के लिए भयानक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। उस दूरदर्शी विवेक का कहीं अता पता ही नहीं दिखता जो शालीनता को महत्व देता है, उसे अपनाता है। विवेक के बिना कुप्रथाओं की चुनौती स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास के बलबूते सन्मार्ग पर अकेले चल पड़ने का निर्णय कौन करे? यही है आज की मनोदशा का संक्षिप्त किंतु सार भरा विश्लेषण। इसका प्रतिफल भी सामने है। हर किसी को संकीर्ण स्वार्थपरता, अस्वस्थता, मानसिक उद्विग्नता और आर्थिक अभावों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। मर्यादाएं टूट रही है। ना करने योग्य करने में शर्म के स्थान पर गौरव का अनुभव किया जाता है। इन्हीं हीनताओं ने बढ़ी हुई संपत्ति और शिक्षा से मिलने वाले लाभों को निगल लिया है। जिसे देखो वही असंतुष्ट, क्षीण, उद्विग्न, भयभीत, शंकाशील है। सभी अनिश्चय और अविश्वास की आग में जल रहे हैं। भूतकाल डरावना, वर्तमान निराशा से भरा और भविष्य अंधकारमय दिखता है। इन विभिन्नताओं से भरे जीवन को प्रत्यक्ष नरक भी कहा जा सकता है। विज्ञान के कारण बढ़ती संपन्नता, शिक्षा और सुविधा सामग्री के होते हुए भी ऐसा हीन जीवन जीना पड़े तो इसे विचित्र विडंबना ही कहा जा सकता है। शिकायतें करने और दुर्भाग्य का रोना रोने से काम नहीं चलेगा।
उपाय उपचार सोचना पड़ेगा। इससे कम से काम चलने वाला नहीं है। देर करने से सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ बचता ही नहीं। काम बेशक बड़ा और व्यापक है, फिर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना भी तो उचित नहीं है। बड़े काम बड़ों को करने चाहिए। वे अपनी विशिष्टता और वरिष्ठता का परिचय दे तथा दूसरों के लिए मार्ग बनाए और राह दिखाए। बड़े काम में बड़े साधन भी लगते हैं, ये सब ठीक है, पर यदि वैसा सुयोग ना बन पड़े तो भी काम रुकने नहीं देना चाहिए। उस हालत में जीवंत लोगों को अपने सीमित साधनों से समस्या का हल करने के लिए, युग धर्म की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। समर्थों और साधनों की प्रतीक्षा में बैठे रहने की अपेक्षा यही उचित है। टिठैरी की कथा प्रसिद्ध है, जिसने समुद्र को अपने अंडे वापस करने को मजबूर कर दिया था। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने वाले भगीरथ एकाकी ही तो घर से बाहर निकले थे। गांधी, बुद्ध, दयानंद आदि का प्रयास मात्र अपने संकल्प बल को लेकर ही आरंभ हुआ था। अनेक वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और महान निर्माताओं ने अपनी धुन का धनी होकर ही कार्य हाथों में लिया था और लगन के बल पर समयानुसार सफलता के लक्ष्य तक पहुँचे थे। अंधेरी रात में एकाकी दीपक की तरह हमें जलना चलना चाहिए और अपने प्रभाव क्षेत्र में उजाला उत्पन्न करने का उदाहरण बनना चाहिए। हो सकता है कि आगे चलकर दीपावली की रात्रि में जगमगाने वाली दीपमालिका की परंपरा चल पड़े और आप अग्रणी माने जाए। जब सूर्य चंद्र छिप जाते हैं तो टिमटिमाने वाले तारे भी तो इतना प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं जिससे पथिकों को राह दिख पड़े और उन्हें अंधेरे में ठोकरें ना खानी पड़े। ऐसे प्राणवानों की वंश परंपरा अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुई है। इस पंक्तियों के पाठकों में से भी कितने ऐसे हो सकते हैं जो अपने को जीवित, जागृत और प्राणवान प्रतिभाओं की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सके। एक से अनेक होने का सिद्धांत अविश्वसनीय नहीं है। परमात्मा एक से अनेक बना है। एक बीज से 100 बीज उत्पन्न होने की कहावत असत्य नहीं है। प्राणवानों में से प्रत्येक ने समय समय पर यही कर दिखाया है। अपने लिए काम चुनने में इस प्रसंग में हमें पत्ती और टहनियों को सींचने के लिए नहीं भटकना चाहिए। निश्चयपूर्वक जड़ सींचने और उसे सुरक्षित रखने की योजना बनानी चाहिए। एक ही प्रयास को सर्वोपरि महत्व का और नितांत सामयिक मानना चाहिए। वह है विचार क्रांति अभियान, ज्ञान यज्ञ, लोक मानस का परिष्कार। इस उक्ति को हमें गिरह में बांध लेनी चाहिए कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अस्पताल खुलवाने, धर्मशाला बनवाने, मंदिरों का निर्माण करने, सदाव्रत चलाने, प्याऊ लगाने जैसे अनेकों कार्यों की परमार्थ में गणना होती है, पर ध्यान रखने योग्य बात एक ही है कि इन माध्यमों से जिसकी सहायता की जाती है उनकी तात्कालिक थोड़ी सी सहायता ही बन पड़ती है। वे लाभ देर तक रहता नहीं, कुछ ही समय बाद सुविधा समाप्त हो जाती है। दूसरों की प्रत्यक्ष भौतिक सहायता की एक हानि ये भी है कि लेने वाले को उपकृत होना पड़ता है, उसे आत्महीनता घेरती है और ऋणी होने जैसा मानस बनता है। देने वाला अहंकार प्रदर्शित करता है। ये अहंता
प्रकारांतर से आत्मिक पतन का निमित्त कारण बनती है। इस प्रकार दुर्घटनाओं या नितांत असमर्थता जैसे यदा कदा आने वाले अवसरों को छोड़कर सही रीति से परमार्थ संपादन करने का एक ही तरीका है कि जनमानस के परिष्कार का जो भी उपाय बन पड़े उसे करने में हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग बड़प्पन के अहंकार में किसी दूसरे की सलाह सुनने में भी अपना अपमान अनुभव करते हैं। उन्हें अपने से बड़े लोगों के लिए छोड़कर उस समुदाय को ज्ञान दान की सेवा के लिए चुनना चाहिए जो मानसिक दृष्टि से सद्विचारों को सुनने की मनस्थिति में हों। तलाश करने पर ऐसे लोग हर किसी को बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। शंकर भगवान अपने सहचर उस वर्ग के लोगों को बनाए हुए हैं जो गई गुजरी स्थिति में हो। यही नीति हर सद्ज्ञान प्रचारक को अपनानी चाहिए। अहंता और व्यस्तता की बात हर समय कहने वालों के साथ अपना समय बर्बाद ना किया जाए तो ठीक है। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के पक्षधर विचारों का प्रचार विस्तार करना मनुष्य की समस्त विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। उसे उच्च कोटि का परमार्थ भी कह सकते हैं। यह वे बीजारोपण है जिसे जहाँ भी बोया उगाया बढ़ाया जाएगा वहीं हर स्तर की प्रसन्नता और सुव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। हम मनुष्यों का अंतराल इस तरह का बना हुआ है कि यदि उसमें तर्क, तथ्य, प्रमाण और उदाहरण समेत युग धर्म की फसल उगाई जा सके तो उस आधार पर बढ़ी हुई समृद्धि सबके लिए सब प्रकार से कल्याणकारक ही होगी। दानों में महादान यही है। साधु और ब्राह्मण प्राचीन काल में इसी प्रयोजन के लिए समर्पित भाव से लगे रहते थे। इसी आधार पर वे मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का उद्देश्य पूरा करते रहे हैं। साधन दान यदि कुपात्रों के हाथ चला जाए तो वह मुफ्तखोरी की अनैतिकता बढ़ावेगा, उससे आलस्य प्रमाद पनपेगा। उस आधार पर उपलब्ध सुविधा यदि कुकर्मों की दिशा में बढ़ चली हो तो उससे मात्र अनर्थ ही उत्पन्न होगा। ऐसी दशा में देने वाला और पाने वाला दोनों ही पाप के भागी बनेंगे। किंतु सद्ज्ञान के कल्प वृक्ष का आरोपण ऐसा है जिसमें व्यक्ति और समाज का सब प्रकार सर्वोत्तमुखी हित साधन ही होता है। 5वां भाग, अकेले अपने बोते बन पड़ने वाला धर्म प्रचार। पिछले पृष्ठों पर ये स्पष्ट किया जा चुका है कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में समस्याओं के समाधान और प्रगति की रुकावटें हटाने के लिए सद्ज्ञान प्रसार ही एकमात्र उपाय है। साधन सुविधाएं तो पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है, परंतु शांति संतोष घटते चले गए हैं। सुख की तरह शांति भी मनुष्य की मूल आवश्यकता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है, मनुष्य शांति कैसे पाए, उसे वह कैसे मिले। रोज के जीवन में उलझी हुई इन समस्याओं का समाधान करना निश्चित रूप से इस युग का धर्म कहा जा सकता है। ये कार्य सद्ज्ञान प्रचार से ही संभव है। समाधान थोड़े समय के लिए नहीं, स्थायी निकालने होंगे। इसलिए दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाने के लिए लोगों पर इतना प्रभाव डाला जाता है कि वे वैसा करने के लिए बाध्य हो जाए। इसके लिए धर्मतंत्र के साथ जुड़ी भाव संवेदना का उपयोग तो करना होगा, परंतु उसका स्वरूप बदलना होगा। पौराणिक काल में आज की समस्याएं थी नहीं, इसीलिए समाधान के लिए उस समय के सूत्रों को जो का तो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जिन कथा प्रसंगों की
आज से संगति नहीं बैठती, उन्हें धर्म चर्चा में लाना एक प्रकार से खिलवाड़ करने जैसा ही है। सद्ज्ञान प्रचारकों को कुछ ऐसी रीति नीति अपनानी होगी जिसके आधार पर भावनाएं उभारते हुए उन्हें आज के संदर्भ में प्रयुक्त किया जा सके। इस संदर्भ में पहली ज़रूरत ऐसे युग साहित्य की थी जिसके आधार पर लोक चिंतन की आज की सच्चाई के साथ जोड़ा जा सके। इस दिशा में अधिक तो नहीं बन पड़ा, पर काम चलाओ प्रयास युग निर्माण योजना के प्रकाशन तंत्र ने आरंभ किया और एक सीमा तक आगे बढ़ाया है। ऐसा साहित्य व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म सिद्धांतों को सम्मिलित करने योग्य विचारों से भरा पूरा होना चाहिए। उसमें कवियों जैसी उड़ानें कम और यथार्थ का पुट गहरा होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसका मूल्य भी इतना सस्ता होना चाहिए जिसे पिछड़ा और निर्धन वर्ग भी आसानी से खरीद सके। इसके लिए लेखकों और प्रकाशकों के मन से मोटा लाभ कमाने की बात हटानी पड़ेगी। बड़े ग्रंथ छापने की अपेक्षा सस्ता साहित्य प्रस्तुत करना होगा। बिना लाभ और बिना हानि का सिद्धांत अपनाकर ही युग साहित्य जनसाधारण के हाथों में पहुंचाया जा सकता है। इस सिद्धांत को युग निर्माण योजना ने अक्षरशः अपनाया और पूरी तरह पालन किया है। ना कुछ से कुछ होना अच्छा की नीति सभी मानते हैं। युग साहित्य के प्रसार को समय की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण मानकर चलना चाहिए। इसमें शिक्षितों को पढ़ाने और अशिक्षितों को सुनाने की विधा अपनाई जानी चाहिए। इस दिशा में रुचि कम होने के कारण लोग इस साहित्य को खरीदकर पढ़ेंगे, ये आशा नहीं करनी चाहिए। पुस्तक विक्रेताओं को मोटा कमीशन ना मिलने की दशा में वे भी इस झंझट में ना पड़ेंगे। ये कार्य प्राणवान परिजनों को ही करना पड़ेगा। वे 20 पैसा रोज या एक मुट्ठी अन्न ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित रूप से निकालते रहने का व्रत ले। उस राशि से हर महीने नया प्रकाशित होने वाला युग साहित्य खरीदे। कम से कम 1 घंटा समय अपने संपर्क क्षेत्र में इस साहित्य के पढ़ाने और वापस लेने के लिए निकाले। लक्ष्य ये रहे कि अपने संपर्क क्षेत्र में हर शिक्षित को नियमित रूप से बिना मूल्य युग साहित्य पढ़ाया जाए। पढ़ने वाले अपने निकटवर्ती कम से कम 5 अशिक्षितों को उसे सुनाते रहे। इसी आधार पर युगांतरीय चेतना का आलोक जन जन तक पहुंच सकेगा। ये झोला पुस्तकालय योजना है। युग क्रांति के लिए प्रत्येक पक्षधर को इसके लिए अपना समयदान अंशदान नियमित रूप से निकालते रहने और उसमें लगाते रहने का व्रत लेना चाहिए। ये प्रयास देखने में छोटा अवश्य प्रतीत होता है, पर है प्रभावकारी। ज्ञान दान के इस सर्वसुलभ और सर्वोपरि महत्व के कार्य के अतिरिक्त और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें लोकमानस की दिशाधारा बदलने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। इनमें एक ऐसा कार्य दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखना है। जहाँ भी दीवारें खाली मिले, जिस रास्ते पर अधिक लोग आते जाते हो, उन पर अच्छे अक्षरों में पक्की स्याही से मिशन के निर्धारित आदर्श वाक्य लिखे जा सकते हैं। ये कार्य स्वयं किया जा सकता है या पैसा देकर दूसरों से कराया जा सकता है। इस प्रसंग में एक और भी कार्य है, स्टिकर चिपकाना। दुकानों, घरों, दफ्तर, कारखानों के
प्रमुख द्वारों पर इन्हें चिपकाया जा सकता है। कुछ महंगे तो पड़ते हैं, पर वे सुंदर दिखते भी हैं और टिकाऊ भी होते हैं। इन्हें हरिद्वार और मथुरा के आश्रमों में बनाया जाता है। जो लोग स्वयं ही बनवाना चाहे वे प्रसन्नतापूर्वक बनवाकर चिपकवा सकते हैं। जनमानस को एक विशेष दिशा में ढालने का ये सस्ता किंतु प्रभावी तरीका है। बार बार पढ़ने से, जहाँ तहाँ एक ही प्रेरणा अंकित दिखने से व्यक्ति बदले हुए वातावरण का अनुभव करता है। अचेतन मन पर वह विचार संस्कार बनकर जड़ जमाते हैं। पढ़ने वालों को ये सोचने का अवसर मिलता है कि ज़माने की हवा किस दिशा में बहने लगी। उसे भी अपनी प्रगतिशीलता इसी प्रवाह के साथ जोड़नी चाहिए। कोई मनस्वी चाहे तो अपने सारे इलाके के वाहनों, दरवाज़ों, फर्नीचरों, हैंडबैगों, बस स्टैंडों आदि को इस प्रकार के स्टिकरों से भर सकता है। धर्मशालाएं, होटलों, स्टेशनों, बस स्टैंडों आदि सार्वजनिक आवागमन के स्थानों को इस ढंग से चेतना का सहज प्रचारक बनाया जा सकता है। अपने समय में कई यंत्र माध्यम भी ऐसे निकल पड़े हैं जो निर्जीव होते हुए भी सजीव प्रचारकों का काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में संगीत एवं प्रवचन वाले टेपों को सुनाकर कहीं भी एक ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है। आमतौर से कुछ दिखाने सुनाने के लिए लोगों को इकट्ठे करने का प्रबंध करना पड़ता है। लोग ना आए तो प्रचार व्यवस्था रखी रह जाती है। इस कठिनाई से बचने का सस्ता तरीका ये है कि जहाँ किसी कारण भी लोग इकट्ठे होते हो वहीं पहुँचा जाए और लोगों का जितना समय खाली दिखे उतने समय तक अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया जाए। अधिक व्यक्तियों को अधिक ऊंची आवाज़ में सुनाने के लिए टेप रिकॉर्डरों में छोटा लाउडस्पीकर भी लगाया जा सकता है जो 200 की भीड़ तक भली प्रकार आवाज़ पहुंचा सके। संगीत और प्रवचनों वाले टेप हरिद्वार में लागत कीमत पर बाजार से कहीं सस्ते मिल जाते हैं। इनके माध्यम से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास छोटा लाउडस्पीकर हो, टेप रिकॉर्डर हो, स्वयं एक अच्छे खासे गायक एवं वक्ता की भूमिका निभाता रह सकता है। थकने का कोई कारण नहीं। संभव हो तो उसे पूरे समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर विचार गोष्ठियों का सिलसिला लगातार जारी रखा जा सकता है। एक दिन में हजारों लोगों तक युग चेतना का संदेश पहुंचाया जा सकता है। टेप, कैसेट, लाउडस्पीकर वाले टेप रिकॉर्डर और दर्जनों प्रकार के टेपों का सारा सरंजाम प्राय 1000 की पूंजी से जुट जाता है। इसका प्रबंध कोई एकाकी व्यक्ति भी कर सकता है। टेप रिकॉर्डर किसी मित्र से इस कार्य के लिए मांग कर भी काम चल सकता है। वह प्रबंध यदि बन पड़े तो गायक प्रवचन की निजी योग्यता ना होने पर भी इस यंत्र के माध्यम से युग धर्म के अनुरूप प्रचार प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और भी यांत्रिक प्रचार माध्यम है स्लाइड प्रदर्शन। इसे प्रकाश यंत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। बिजली या बैटरी से इसे घरेलू सिनेमा की तरह घर घर दिखाया जा सकता है। रात्रि के अंधकार में रंगीन प्रकाश चित्र बहुत भले दिख पड़ते हैं। इस सस्ती मशीन से भी 200-400 व्यक्ति भली प्रकार देख सकते हैं। अनेक विषयों पर
अनेक स्लाइड सेट उपलब्ध हो सकते हैं। चित्रों की व्याख्या मौखिक रूप से करनी पड़ती है। नोट्स पहले से ही छपे मिल जाते हैं। इस आधार पर जहां दर्शकों को युग चेतना से लाभान्वित होने का अवसर मिलता है, वहां वक्ता का भाषण कला का अभ्यास भी दिन दिन निखरता चलता है। कितने ही लोग इस माध्यम से प्रतिभावान वक्ता बने हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर की कीमत 300 रुपये के लगभग है। स्लाइडों के सेट 1 रुपयों प्रति स्लाइड के हिसाब से मिलते रहते हैं। ये घरेलू सिनेमा, लोक रंजन और लोक मंगल के उभय पक्षीय कार्य भली प्रकार करते रह सकते हैं। ये सभी ऐसे हैं जिन्हें एक प्रचारक मात्र अपनी निजी प्रतिभा के बल पर भली प्रकार चलाता रहता है। अपने समयदान और अंशदान से ये गाड़ी अपनी पटरी पर भली प्रकार लुढ़कती रहती है। झोला पुस्तकालय का एक विकसित रूप है ज्ञान रथ। ये एक सुंदर छोटी सी रबर के पहियों वाले आदर्श वाक्यों से सजी हुई सुसज्जित गाड़ी है, जिसमें युग साहित्य सजाकर रखा जा सकता है। धकेलने में अत्यंत सरल है, जिसे छोटा बच्चा भी बिना किसी दबाव के दूर दूर तक लाने और ले जाने का काम कर सकता है। इसके अध्ययन से शिक्षितों को पढ़ाने का सिलसिला चल सकता है। पुस्तकें देने और वापस लेने का झोला पुस्तकालय वाला कार्य तो सतता ही है, साथ ही विक्रय कार्य भी चलता रह सकता है। जिन्हें वे पुस्तकें पसंद आवे वे उन्हें खरीद भी सकते हैं। ज्ञान रथ में यदि लाउडस्पीकर समेत टेप रिकॉर्डर लगा दिया जाए तो वह मिशन की तथा पुस्तकों की ऊंचे स्वर में जानकारी देता रह सकता है, जिसमें मशीन बोलती है। इसीलिए प्रचारक को ना तो अभ्यास करना पड़ता है और ना लगातार बोलने का दबाव ही पड़ता है। बैटरी से चलने वाला ये टेप रिकॉर्डर ज्ञान रथ में फिट हो जाता है। जिधर से भी निकलता है उधर से लोगों को अपना उद्देश्य बताते हुए उधर से गुजरने वालों का ध्यान आकर्षित करता है। जिन्हें मिशन के इस प्राणवान साहित्य की जानकारी नहीं है, उन्हें ये अनायास ही मिल जाती है। इस आकर्षण से लोग दौड़े आते हैं, प्रस्तुत पुस्तकों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उलटते पुलटते हैं और जिनकी रुचि होती है वे उनमें से खरीद भी लेते हैं। ये खरीदने का क्रम पूरे समय चलता रहता है। फलतः पुस्तकों पर मिलने वाले कमीशन से प्रचारक का खर्च भली प्रकार निकल जाता है। इस प्रयोग से आजीविका चलने और प्रचार प्रयोजन पूरा करने का दुरह लाभ होता है। ये समूची व्यवस्था 2000 के लगभग खर्च में बन जाती है। इतनी पूंजी से मज़ेदार धर्म प्रचार का प्रयोग बनता है। ये कुछ अधिक महंगा नहीं है। छठा भाग, समग्र परिवर्तन की रूपरेखा। युगांतरीय चेतना को अग्रगामी बनाने के लिए यदि मिलजुल कर काम करना संभव हो सके तो उसके फल निश्चित रूप से और भी अधिक उत्साहवर्धक हो सकता है। एक जैसे विचार वाले, एक जैसे उत्साह संजोए रहने वाले दो व्यक्ति मिले तो 1 और 1 11 बनने की उक्ति चरितार्थ होती है। अधिक संख्या में लोग एक मन एक दिल होकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करें तब तो कहना ही क्या। संगठन की शक्ति सभी जानते हैं। तिनकों से मिलकर रस्सा और धागों से मिलकर कपड़ा बनते सभी देखते हैं। लोक मंगल के लिए मिलजुल कर किए गए प्रयासों के चमत्कारी परिणामों को कभी भी देखा सुना जा सकता है। वर्तमान समय में देव वृत्तियों को उभारने एवं संगठित करने के लिए दीप यज्ञों को माध्यम बनाया गया है। दीप यज्ञ आयोजनों ने
पिछले 1 वर्ष में विचार क्रांति की दिशा में असाधारण भूमिका संपन्न की है। इससे धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का महान उद्देश्य जितनी सरलता और जितनी सफलता के साथ संपन्न हो रहा है, उसे निकट से देखने वाले प्रत्येक विचारशील को आश्चर्य ही होता है। उसे नवयुग के अरुणोदय काल की सामूहिक दिव्यान अभ्यर्थना का नाम दिया जा रहा है। लगता है ये प्रक्रिया अगले दिनों बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन की दूसरी अनुकृति बनकर रहेगी। हर जगह सज्जनों, सद्भावनाशील प्रतिभाओं के संगठन बनते जा रहे हैं। बीजांकुर की प्रगति देखते हुए इस विधा को बट वृक्ष की तरह विकसित और पल्लवित होने की असाधारण संभावना व्यक्त की जा रही है। साहसिक प्रयत्नों में दूसरा चरण है नारी जागरण अभियान। मिशन की पत्रिका के 5 लाख स्थायी ग्राहकों में से प्रत्येक को कहा गया है कि वे अपने घर की एक प्रतिभावान महिला को इस आधी जनसंख्या को पुनर्जीवन प्रदान करने वाले आंदोलनों के निमित्त कुछ करने की छूट दे, उन्हें उत्साहित करे, मार्गदर्शन दे, साधन जुटाए और अवसर प्रदान करे। इस प्रकार 5-5 सदस्यों वाले 1 लाख नारी संगठन खड़े होंगे। हर सदस्य अपने संपर्क क्षेत्र में घर घर जाकर 5 सदस्य बनाएंगे। इस प्रकार 1 लाख संगठन बन जाएंगे और उनकी लाखों सदस्य होंगी। हम 5 हमारे 25 के क्रम से इस आंदोलन के बढ़ने और चलने की पूरी संभावना बन गई है। हर संगठन शिक्षा संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण, स्वावलंबन, कुरीति निवारण और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के रचनात्मक कामों में जुटेगा तो उसकी प्रतिक्रिया असाधारण होगी। आधी जनसंख्या में नवजीवन का संचार एक ऐसा काम है जिस पर इतिहास में अब तक हुई समस्त क्रांतियों को नौछावर किया जा सकता है। 21वीं सदी में नवयुग के अवतरण की संभावना को यदि नारी जागरण आंदोलन के साथ जोड़ा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। संगठित प्रयत्नों द्वारा अनेकानेक रचनात्मक कार्य बन पड़ने की पूरी संभावना है। प्रौढ़ शिक्षा अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव अवकाश के समय चलने वाली नर और नारियों की पाठशालाएं तो खड़ी करानी और चलानी ही पड़ेगी, पर साथ ही इस आंदोलन में ये भी प्राण फूंकने पड़ेंगे कि हर शिक्षित व्यक्ति अशिक्षितों को पढ़ाने का संकल्प ले और उसे हर हालत में पूरा करके रहे। स्वयं समय ना निकाल सकने पर अन्य किसी को पैसा देकर वह कार्य पूरा कराया जाए। ये कार्य जन स्तर पर ही हो सकता है। सरकार के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना और इतनी लगन, इतनी चेतना उभारना संभव न होगी। साक्षरता के आगे का कदम है सद्ज्ञान संवर्धन। इसके लिए देव मंदिरों से भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष पूर्ण फलदायक पुस्तकालयों को समझा जाना चाहिए। कारण ये कि शिक्षा का मुख्य प्रयोजन सद्ज्ञान संवर्धन उन्हीं के द्वारा पूरा होता है। अन्यथा साक्षर भर रहने से इतना ही बन पड़ता है कि घरेलू हिसाब किताब लिखने जैसी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी कर ली जाए। पुस्तकालय की अपनी इमारत हो और उसकी व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति नियुक्त रहे, तब तो सबसे अच्छा है। अन्यथा कोई सेवाभावी व्यक्ति अपने घर की एक ही अलमारी इसके लिए सुरक्षित रख सकता है और अपना निजी काम धंधा करने के साथ साथ मांगने वालों को पुस्तकें देते लेते रहने या उनके घर पहुंचाने का काम भी स्वयं संभाल सकता है। अपने साथियों से भी मदद ले सकता है।
जीवन के प्रत्यक्ष पहलुओं पर सही प्रकाश डालने वाली पुस्तकें बाजार में नहीं के बराबर मिलती हैं। बुक सेलरों की दुकानें मनोरंजन वाले साहित्य से भरी भरी रहती है। उन्हीं के मांग भी रहते हैं। इसलिए लेखकों, प्रकाशकों, विक्रेताओं की अभिरुचि उस वाले पक्ष पर ही रहती है। इतने पर भी जहाँ तहाँ से ढूंढकर कुछ न कुछ साहित्य अपने काम का पाया ही जा सकता है। पुस्तकालयों में ऐसी ही सद्ज्ञान संवर्धन सामग्री रहनी चाहिए, भले ही उनकी संख्या कम ही क्यों ना हो। विचार क्रांति अभियान में समग्रता उसी आधार पर आ सकती है। अच्छा होता एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था बनती जो समय की वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं पर समग्र विचार प्रस्तुत करने में समर्थ हो। इसके लिए लेखक तैयार करके लेखन प्रकाशन का ऐसा तंत्र बने जो सस्ते मूल्य पर उपयुक्त साहित्य तैयार करे। पुस्तक निर्माता ऐसे काम में कम लाभ देखकर स्वयं हाथ नहीं डाल सकते, इसीलिए उसका विक्रय तंत्र भी ऐसा खड़ा करना होगा जो मिशनरी भावना से युक्त साहित्य को जन जन तक पहुंचाए, कमीशन के लोभ लालच को प्रधानता ना दे। इस आदर्शवादी योजना को आद्योपांत कार्यान्वित करने के लिए एक समर्थ तंत्र खड़ा होना चाहिए जो लेखन, प्रकाशन, विक्रय की अपनी स्वतंत्र व्यवस्था कर सके। ये बात कठिन मालूम होती है, पर यदि ईसाई मिशनरों, कम्युनिस्ट प्रकाशनों और वितरकों की कार्यविधि पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से इस महती आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, जिस पर कि देश का, विश्व का, मानव का भविष्य पूरी तरह निर्भर है। सोई मानवीय अंतरात्मा सदियों बाद सोकर उठी है। इसे यथार्थवादी मार्गदर्शन की अत्यधिक भूख है। इसे पूरा ना किया जाएगा तो भूख कुछ भी खाने लगेगी और उसका दुष्परिणाम कुछ भी भुगतना पड़ सकता है। सदियों बाद गुलामी से उबरे अंधकार युग से बाहर निकलने का अवसर पाने की इस बेला में सबसे महती आवश्यकता ये कि लोक चिंतन को सही दिशा देने की महती आवश्यकता पूरी की जाए। पर ये कार्य घर घर लोक आलोक पहुंचाने वाले लोगों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। सुयोग संयोग की बात है कि ऐसा तंत्र युग निर्माण योजना ने विनिर्मित और सक्रिय किया है। यदि लोक क्रांति का कार्य साहित्य के माध्यम से करने का दायित्व सौंपा जाए तो विश्वास किया जाना चाहिए कि वह उसका निर्वाह करने से पीछे नहीं हटेगा। आवश्यकता इस बात की है कि धीमी गति से चलने वाले युग साहित्य सृजन को नवीन चेतना और उत्साह स्फूर्ति प्रदान की जाए। उसके लिए अभिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामर्थ्य और सामग्री जुटाई जाए। उसके लिए यही उपयुक्त समय है। भारत में प्राय 14 भाषाएं प्रमुख रूप से बोली और लिखी जाती हैं। हर किसी के लिए अपने क्षेत्र की भाषा ही ज्ञान वृद्धि का प्रमुख माध्यम बनी हुई है। इस हेतु आवश्यक ये है कि इन दिनों जिन महत्वपूर्ण प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाया जाना है उसे देश की सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाए और उसे जन जन तक पहुंचाने के झोला पुस्तकालयों को ज्ञान रथों की योजना को कार्य रूप में परिणत किया जाए। इन दिनों दिग्भ्रांत और हेय विचारों ने प्रवाह ने व्यक्ति का चिंतन, चरितार्थ और व्यवहार सभी कुछ उलटकर रख दिया है। उसी उल्टे को उलटकर सीधा करने की आवश्यकता है। उसके बिना ना सही राह मिलेगी और ना सही लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। लोभ, विलासिता, तृष्णा और अहंता के व्यामोह में अपनी बहुमूल्य
शक्तियों को बर्बाद करते रहेंगे और उत्थान के स्थान पर पतन की राह पकड़ेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि समूची मानवीय सत्ता पर बेतरह आक्रमण कर रहे इन विषाणुओं को नष्ट करने के लिए ज्ञान यज्ञ की प्रचंड ज्वाला जलाई जाए। भटकाव से विमुख कर लोक चेतना को राजमार्ग पर चलाया जाए। इसके लिए एक ऐसा विशालकाय तंत्र खड़ा होना चाहिए जिसमें लेखनी और वाणी का समान रूप से प्रयोग किया जाए। महत्वपूर्ण निर्धारण युग दृष्टाओं के चिंतन से निकलकर बाहर आते हैं। इसके बाद अनेकों युग प्रचारक उन्हें अपनी वाणी द्वारा जन जन तक पहुंचाते हैं। अनुपयुक्त को छोड़ने और उपयुक्त को अपनाने के लिए रचनात्मक कामों की दृश्यमान प्रक्रिया भी खड़ी करनी पड़ती है। रचनात्मक कार्यक्रम इन्हीं को कहते हैं। इन तीनों के समन्वय से ही वह विधा बन पड़ती है जो युग क्रांति की सर्वतोमुखी आवश्यकता की पूरी कर सके। आज की परिस्थितियों में ये कार्य प्रमुखता देने योग्य है। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है कि लोक चेतना को दिशा देने में संगीत का अपना स्थान है। गायक वादन हृदय की भाव लहरी को लहराता है। उसमें जहाँ कामुकता, आक्रामकता जैसी दुष्प्रवृत्तियों को भड़काने का काम सफलतापूर्वक संपन्न होता देखा गया है, वहाँ वह भी पूरी तरह संभव है कि उत्कृष्ट आदर्शवादिता के लिए एक नई निर्झरनी उमगाई और बहाई जा सके। युग चिंतन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए यहाँ लेखनी वाणी के रचनात्मक क्रियाकलापों को उभारने की आवश्यकता है। वहाँ ये भी एक अनिवार्य आवश्यकता है कि अभीष्ट परिवर्तन की प्रेरणा से भरा पूरा लोक संगीत सृजा जाए और उसका अनुवाद देश की हर भाषा में उपलब्ध कराया जाए। कभी कथा साहित्य द्वारा लोक शिक्षण का कार्य धीमा गति से परोक्ष रूप से पूरा किया जाता था। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति द्वारा अपनाए गए गुण कर्म स्वभाव की कड़ी जांच पड़ताल की जाए और निर्शीर विवेक के आधार पर उसका परिमार्जन किया जाए। इसी प्रकार समाज में कुप्रचलनों की भरमार है। प्रथा परंपराओं ने झूठी मान्यताओं का स्तर अपना लिया है। उसमें अनैतिकता, अवांछनीयता और अदूरदर्शिता के तत्व बेतरह भर गए हैं। इन्हें संभालने सुधारने के लिए युगांतरीय चेतना को दावानल की तरह अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभानी होगी। 7वां भाग, संगीत की उपेक्षा ना हो। कोई समय था जबकि लोक सेवियों का ज्ञान, तप और प्रयास एक से एक ऊंचे स्तर के रहते थे। उनके संपर्क सान्निध्य सत्संग की जन जन प्रतीक्षा किया करता था। वे जहाँ जाए वहीं भावनाशीलों की भीड़ लग जाती थी। अनायास ही सत्संग चल पड़ता था। इस आधार पर मिली हुई प्रेरणाओं को लोग श्रद्धापूर्वक हृदयंगम करते थे। तीर्थ स्थिर होते थे, पर संतों के द्वारा जागृत तीर्थों की आवश्यकता पूर्ण होती थी। तीर्थ सेवन के लिए लोगों को उन तक चलकर पहुंचना पड़ता था, पर जागृत अर्थात जंगम तीर्थ स्वयं चलकर बादलों की तरह जहाँ तहाँ पहुँचते और घटाटोप जलधारा की वर्षा करते थे। खेत चलने में समर्थ नहीं होते, पर सुयोग्य किसान उन तक बीज, खाद, पानी आदि पहुँचाने की आवश्यकता पूरी कर देता है। ये पुराने समय की सतयुग की बात थी। वह सच्चे साधु ब्राह्मणों का युग था। उन्हीं के पुण्य प्रताप से जन जन को देवत्व के अवगाहन का लाभ मिलता था। समूचा वातावरण सुख शांति से भरा पूरा रहता था।
ना कहीं दुष्प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती थी, ना अभाव, दरिद्र और पतन का वातावरण पनपता था। वह स्थिति अब नहीं रही। साधु ब्राह्मण का वेश और वंश ही बचा है। यदि वह जीवंत और प्राणवान रहा होता तो जनमानस की उत्कृष्टता का स्तर गिरने जैसा संकट कहीं दिख ही ना पड़ता। जो सामने है उसी से काम चलाना पड़ेगा। कभी एकाकी महापुरुषों का व्यक्तित्व ही इतना चुंबकत्व से भरा पूरा होता था कि उनके पहुँचते ही वातावरण महकने लगता था, और जिनमें उसके प्रति थोड़ी भी संवेदना होती थी वे लौह कण की भांति चुंबकत्व के आकर्षण से खींचे चले जाते थे। अब वैसा संभव नहीं रहा। इसलिए लोक शिक्षण के लिए लोगों को एकत्रित आकर्षित करने के लिए दूसरे माध्यम ढूंढने पड़ेंगे। अकेले ही जन चेतना को आकर्षित कर सकने योग्य व्यक्तित्व तत्काल ना बन सकने के कारण दूसरा उपाय यही रह जाता है कि जन समुदाय को आकर्षित करने वाली मंडलियां गठित की जाए। इस संदर्भ में संगीत मंडलियों का माध्यम सबसे सरल और सबसे उपयुक्त दिख पड़ता है। उनके निर्वाह का सुयोग इस प्रकार बिठाया जा सकता है कि या तो कोई संगठित तंत्र उनकी अर्थव्यवस्था करे या फिर स्थानीय लोग ही मिलजुल कर उस भार को वहन करें। उल्टी दिशा में बहने वाले लोक प्रवाह को किसी प्रकार उलटकर सीधा करने के लिए प्रभावी प्रेरणाओं का सरंजाम जुटाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए अभिनय मंच खड़े न किए जा सके तो कम से कम संगीत मंडली का प्रबंध तो होना ही चाहिए। ये कार्य हर क्षेत्र का, हर गांव का प्रबुद्ध वर्ग मिलजुल कर संपन्न करे। हर गांव की एक संगीत मंडली होनी चाहिए। उसका अभ्यास बराबर चलता रहना चाहिए ताकि प्रतिभावानों का इस क्षेत्र में पदार्पण बना रहे और कौशल में अभिवृद्धि होती रहे। उन्हें संगीत के माध्यम से जन चेतना जगाने की कला में कुशल बनाया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व में, दृष्टिकोण में मानवीय गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता के अभिवर्धन का। उसके लिए तेजस्वी धर्म प्रचारकों के गांव-गांव तक पहुंच सकने के अभाव में संगीत मंडलियों द्वारा उस अभाव की आंशिक पूर्ति की जानी चाहिए। मनस्वी युग सृजताओं को ये आंदोलन अपनी सूझबूझ और प्रयत्नशीलता के आधार पर चलाना चाहिए। जिसमें गायन वादन की थोड़ी भी प्रतिभा दृष्टिगोचर हो, उन्हें इस कला कौशल के माध्यम से स्वार्थ और परमार्थ का दोहरा लाभ सधने की बात बताई जाए। उनके गर्व गौरव को उभारा जाए तो सहज ही ऐसी संगीत टोलियां हर क्षेत्र में खड़ी हो सकती है। प्रयत्न करने पर उनके प्रशिक्षण वाले ऐसे सत्र भी, शिविर भी जगह जगह चलाए जा सकते हैं जिनके सहारे योग्यता अभिवर्धन का सिलसिला चलता रहे और बात आगे बढ़ती रहे। महिलाएं अपने समुदाय के लिए अपनी मंडलियां अलग गठित कर सकती है। उनमें सुविधा से पर्व, त्योहारों, संस्कारों एवं ऋतुओं आदि के अनुरूप गीत वाद्यों के आयोजन होते रह सकते हैं। अनिवार्यता इस बात की होनी चाहिए कि उनमें से सभी प्रगतिशीलता के, आदर्शवादिता के पक्षधर हो। ऐसे गीतों की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है। शहरों कस्बों में मनोरंजन के साधन तो खड़े हो गए हैं, परंतु उनमें संस्कारों के स्थान पर विकार ही अधिक भरे रहते हैं। वहाँ भी स्वस्थ दिशा दे सकने वाले मनोरंजन चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 2/3 भारत रहता है, वहाँ तो इस तरह के प्रयासों की अत्यधिक आवश्यकता है। असली भारत, जो आर्थिक दृष्टि से ही नहीं सांस्कृतिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है,
चिंता उसी की करनी चाहिए, व्यवस्था उसी की बनानी चाहिए। इस संदर्भ में एक महती आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ी थोड़ी दर पर बदल जाने वाली ग्राम्य भाषाओं में वहाँ की प्रचलित शैली व धुनों में लोकगीत रचे जाए। वे भी ऐसे ही हो जो उस क्षेत्र के प्रचलनों में प्रगतिशीलता लाने की दृष्टि से समय के अनुरूप बैठते हो। स्थानीय कवि शुद्ध हिंदी की ऐसी नई प्रेरक रचनाओं का क्षेत्रीय बोली में सरस अनुवाद कर सकते हैं। उन्हें छपाने और लागत मूल्य पर जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाए। ये भी एक कार्य है जिसके सहारे गायक मंडली का अभ्यास बढ़े और जन गायन चलते फिरते गुनगुनाते रहने की प्रथा चल पड़े। आवश्यक नहीं कि महंगे और बड़े बाजारों में मिलने वाले देर में सीखे जा सकने वाले वाद्य यंत्रों को ही प्रयोग में लाया जाए। स्थानीय प्रचलन के अनुरूप कितने ही प्राचीन परंपरा के वाद्य यंत्र अभी भी गांव में मिल ही जाते हैं। उनका निर्माण भी स्थानीय लोग ही अपने सीमित साधनों से कर लेते हैं। उनकी टूट फूट की मरम्मत भी वहाँ हो जाती है। अस्तु लागत की दृष्टि से भी स्थानीय वाद्य यंत्र सस्ते पड़ते हैं। इस गायन वादन को अपनाए जाने पर सहज ही मानवीय अंतरात्मा में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई कला संवेदना को उल्लासित होने का अवसर मिल सकता है। साथ ही संगीत का प्रभाव ही उत्कृष्टता की दृष्टि में मुड़ जाने पर इस साधारण से प्रयास द्वारा अशिक्षितों या पिछड़ों में सदाशयता सद्भावनाएं जगाने के लिए एक आवश्यक आधार खड़ा हो सकता है। इस उत्पादन को किन्हीं मधुर फलों की फसल हस्तगत होने जैसी बहुमूल्य उपलब्धि कहा जा सकता है। जानकार जानते हैं कि संगीत में न केवल भाव संवेदना में कोमलता के तत्व उगाने की क्षमता है, वरन शारीरिक मानसिक स्तर को अक्षुण्ण रखने से लेकर सुधारने तक की क्षमता विद्यमान है। पशु पक्षियों वनस्पतियों पर भी उसका उपयोगी प्रभाव पड़ता देखा गया है। वातावरण में सरस संवेदनाओं का संचार होता है। ये असामान्य लाभ है। इन दिनों इनकी आवश्यकता आपत्तिकालीन युग धर्म के निर्वाह का उद्देश्य हाथ में लेकर सामने आई है। लोक चिंतन में विकृतियों की भरमार घुस पड़ने के कारण जनसाधारण का दृष्टिकोण गड़बड़ा गया है। फलतः दुष्प्रवृत्तियां बरसाती नदियों की तरह उबल पड़ी है। इनके निराकरण के लिए किसी कानून का दबाव और संगठित समुदाय का प्रभाव भी किसी सीमा तक ही अपना काम कर पाता है। लेखनी और वाणी में उत्कृष्टता का तत्व दर्शन संजोकर ही बहुत कुछ किया जा सकता है। सत्ता तंत्र के रेडियो टेलीविज़न जैसे में सशक्त माध्यम काम आ सकते हैं। शिक्षित वर्ग में पत्र पत्रिकाओं का भी अपना स्थान है। सभी वर्ग अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र चेतना उभारने के लिए कुछ न कुछ करते रहने की साथ संजोए मानवीय गरिमा के पुनर्जीवन की दिशा में बहुत कुछ हो सकते हैं। जो कार्य प्रमुखतापूर्वक हाथ में लिया जाना चाहिए वह है लोक संगीत। उसका सृजन संगठन शिक्षण तो आवश्यक है ही, इनमें भी प्रमुखता प्रचलन को मिलनी चाहिए। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिनमें गायकों को अपनी कला प्रदर्शित करने और श्रोताओं को उससे लाभ उठाने का अवसर जल्दी जल्दी मिल सके। ये शिक्षितों और अशिक्षितों के लिए, बाल वृद्ध और नर नारियों के लिए समग्र रूप से आकर्षक एवं प्रेरणाप्रद हो सकता है। विशेष अवसरों पर तो विशेष संगीत आयोजन होते रहे, परंतु पर्व त्योहारों पर भी उनकी अनिवार्य व्यवस्था रहनी ही चाहिए। देवालयों के संचालक को मंदिरों इस विद्या के विकास का केंद्र बना सकते हैं।
अन्य स्वयंसेवी संगठन भी लोक मंगल के प्रयोजनों में इन विद्याओं को विशेष महत्व दे सकते हैं। गांव मोहल्लों की महिलाएं इस दिशा में विशेष रूप से सहयोग कर सकती है। लोक क्रांति के इस अजस्र और अभीष्ट माध्यम को प्रमुखता मिलनी ही चाहिए, जिससे कि जन जन तक उसका संदेश पहुंचाया जा सके। मध्यकालीन संत संगीत को धर्म धारणा के लिए प्रधान रूप से अपनी कार्य पद्धति में सम्मिलित रखते थे। देवता भी इस काम में पीछे ना थे। शंकर का डमरू, कृष्णा की बंसी, सरस्वती की वीणा, नारद का मृदंग सर्वविदित है। चैतन्य महाप्रभु, कबीर, शूर, दादू, नामदेव, मीरा आदि ने संगीत मंडलियां गठित की थी और वे अपने प्रभाव क्षेत्र में जाकर भक्तजनों को अभीष्ट शिक्षा संगीत के माध्यम से दिया करते थे। उन्होंने अन्य प्रांतों में जाकर भी इस प्रकार के लोक शिक्षण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की थी। आर्य समाज ने भी अपने प्रचार आयोजनों में संगीत को प्रमुखता दी है। विचार क्रांति अभियान में आयोजनों की विचार गोष्ठियों की धूम रहेगी। उनमें विचार के अन्य माध्यमों का भी भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। जहां अभिनय का समावेश संभव हो सके, वहां उसके लिए भी प्रयत्नशील रहने की महती आवश्यकता है। कवि सम्मेलनों की भी लोकप्रियता है। उनमें वे कवि बुलाए जाते हैं जिन्होंने कविताएं रची है। ये खर्चीला उपक्रम है। इसका सस्ता और सरल तरीका ये हो सकता है कि किन्हीं भी कविताओं की चुनी हुई आदर्शवादी कविताएं सुनाने के लिए कविता सम्मेलन स्कूलों में कहीं भी समयानुसार समय समय पर किए जाने चाहिए। मधुर स्वर वाले बालकों व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त हाव भाव सहित उन्हें प्रस्तुत किया कराया जाए, जिनमें साजों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जिनके कंठ मधुर हो, उन्हें गायन की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार कविता सम्मेलनों और संगीत टोलियों का विवेकपूर्वक उपयोग करके युग प्रेरणाएं जन जन तक पहुंचाने में असाधारण सफलता पाई जा सकती है। 8वां भाग, अंधकार से निपटने के लिए प्रकाश प्रज्वलन करें। प्रकाश न होने का ही नाम अंधकार है। प्रकाश ही लाया या ले जाया जाता है। अंधकार लाया या ले जाया नहीं जा सकता। प्रकाश जो चाहते हैं वे अंधकार से लाठी लेकर नहीं लड़ते, बल्कि दीपक जलाने जैसे प्रयास करते हैं। क्रम चल पड़ता है तो सूर्य चंद्र जैसे प्रकाश पुंज भी उदय हो जाते हैं। संसार की तमाम विपत्तियों का कारण दुश्चिंतन और दुराचरण ही है। उन्हें दूर करना ही व्यक्ति कल्याण और लोक निर्माण का उपाय है। इसीलिए सुख शांति चाहने वालों और प्रगति की योजनाएं बनाने वालों के लिए भी उचित है कि इसे केंद्र पर अपना ध्यान लाए। प्रगति के लिए प्रथम चरण यही है कि भटकाव में पड़े लोगों को ऐसा मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वे उलझने सुलझाते हुए उज्जवल भविष्य के अधिकारी बन सके। इस संदर्भ में सिद्धांत समझाने के लिए सामूहिक गोष्ठियों का उपयोग किया जा सकता है। व्यवहारिक चरण समझाने सिखाने के लिए व्यक्ति की निजी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। किसी को कुछ समझाने से पहले ये आवश्यक है कि उसे विश्वास में लिया जाए। यदि विश्वास की कमी के कारण कोई अपनी सलाह नहीं मानता है तो उस पर झल्लाना नहीं चाहिए। यदि व्यवहार में कटुता आ गई तो उचित परामर्श भी ना मानना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। यदि सद्भाव बना रहे तो एक ढंग से ना सही दूसरे ढंग से, इस बार ना सही अगली बार बात समझाई जा सकती है। अनुचितता के प्रति रोष, अवांछनीयता के प्रति आक्रोश स्वाभाविक रूप से आता है। उसे रोकने के उपाय करने को मन करता है,
अनीति का प्रतिरोध करने के संबंध में दो मत नहीं हो सकते, परंतु ध्यान रहे प्रतिरोध का उद्देश्य भी सुधार ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि होम करते हाथ जले, कहीं ऐसा ना हो कि सुधार तो हो ना पाए पर परस्पर विग्रह खड़ा हो जाए। चिर पैदा हो जाने पर सरल काम भी कठिन हो जाता है। प्रतिरोध सद्भाव पूर्वक किया जा सकता है। भत्सना प्रताड़ना का प्रयोग लगता तो सुगम है, पर बहुधा वे विमनस्व और विग्रह पैदा कर देते हैं। सुधार के स्थान पर चुनौतियों का भद्दा क्रम चल पड़ता है। सुधारकों को विशेष करके विचार परिवर्तन का लक्ष्य लेकर चलने वालों को इस उलझन से बचकर वह राह पकड़नी चाहिए जिससे लक्ष्य की दूरी और बढ़ न जाए। जनसाधारण के लिए अनीति के विरुद्ध अड़ जाने की नीति ही ठीक है। अन्य के आगे सिर न झुकाने में ही मनुष्य की गरिमा है। अनुचित के साथ असहयोग, विरोध, संघर्ष करना जैसा को तैसा की लोक रीति ही सही है। विरोध न होने से दुष्टों का साहस बढ़ता है। किसी को आतंक से, किसी को लालच से वे अपनी ओर कर लेते हैं। इसीलिए समाज में अनीति के विरुद्ध संघर्ष की नीति ही सही है। कानून सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा स्वयं सेवक सब इसी काम में लगे रहते हैं। इतना सब होते हुए भी समाज सुधार जैसे व्यापक उद्देश्य लेकर चलने वालों को औरों की अपेक्षा अधिक उदारचेता होना चाहिए। उन्हें आदर्श डॉक्टर्स जैसे रीति नीति अपनानी होती है। रोगी विरोध करे, दुर्व्यवहार करे, कटुवचन कहे तो भी डॉक्टर उसके व्यवहार को नहीं, अपने कर्तव्यों को ही महत्व देता है। मान अपमान, निंदा, प्रशंसा पर ध्यान दिए बिना वह उसी योजना पर आगे बढ़ता रहता है जिससे रोग को मारा जाए और रोगी को बचाया जा सके। दुष्प्रवृत्तियों का विरोध भी उन्हें रोकता है और सुधार भी उन्हें दूर करता है। जन सामान्य विरोध का मार्ग अपना सकता है, परंतु लोक सेवी को सुधार का क्रम ही अपनाना चाहिए। अपने को झंझट से बचाने के लिए अपने काम से काम वाली नीति कायरतापूर्ण है। इससे समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती है और सत्प्रवृत्तियों पर चोट पड़ती है। स्वयं को झंझट से बचाने वाला लोगों की निगाह में सिद्धांतहीन कायर ठहराया जाता है। ऐसे व्यक्ति अंततः अकेले छोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ साथ बहादुरी भी होनी चाहिए। अनीति अपने साथ हो या किसी और के साथ, उसके विरोध असहयोग प्रकट किया ही जाना चाहिए। सार्वजनिक हित को अपने व्यक्तिगत हित से अलग नहीं सोचना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियों को निपटने के लिए ऐसी विशेषताएं बहुत आवश्यकता है। लोक सेवी को अपनी विशेषताएं और अधिक प्रखर बनानी होती है। वह अनाचार के कारणों की जड़ तक जाता है और उनका उपचार करता है। आमतौर से लोगों को ये भान नहीं होता कि दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियों से अपने निजी जीवन और संपर्क क्षेत्र को कितनी हानि उठानी पड़ती है। अपने मौज मज़े की संकीर्ण स्वार्थपरता में डूबा हुआ व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि उसके अनुचित कार्यों से कितने अनर्थ पैदा हो रहे हैं। इसीलिए लोग नशेबाजी, दहेज, जाति पाति, विलासिता, महिला उत्पीड़न जैसे कुकृत्यों को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। इन प्रचलनों का अनुकरण करना उन्हें कुछ अनुचित नहीं लगता। लोगों की इस नादानी को दूर करना विचारशील लोक सेवियों का कार्य है। विचारशीलता की दिशा में उनके उपेक्षा भाव को दूर करने के लिए उनके सामान्य लगने वाले घातक पक्ष उजागर किए जाने चाहिए। इनके कारण कितनों को कितना कष्ट क्लेश सहना पड़ता है ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। करुणा और आक्रोश जगाना दो बड़े उपाय हैं।
इसके लिए अन्याय को सीधी गालियां देना पर्याप्त नहीं है। हानियों और हानि उठाने वाले वर्ग की पीड़ा को इतना उजागर किया जाए कि सुनने वाले की भाव संवेदनाएं उसके साथ उमड़ पड़े, वह इतना संवेदनशील हो उठे कि उनसे निपटने के लिए उसमें प्रबल संकल्प जाग उठे। किसी को निंदा करने से तो उसे व्यक्तिगत राग द्वेष मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अपने आप को अलग ही कर लेता है। नीति के सुधार उन्मूलन की बात टल ही जाती है, परंतु यदि किसी व्यक्ति का उल्लेख न करके पीड़ित वर्ग की पीड़ा का सजीव चित्रण किया जाए तो बात बनती है। अनीति करने वाले के लेकर देखने वालों तक को उसके उन्मूलन के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। उसके अनुकरण से, दोष से लोग बचते हैं और क्षेत्र में उस अनाचार को फैलने ना देने का प्रयास करते हैं। अनीति पर उतारू व्यक्ति भी अपने इस दोष को दूर करने के लिए अनाचार या सर्जरी जैसी प्रक्रिया स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखा जाए, अनीति से बचने के लिए प्रतिरोध और सुधार दोनों ही मार्ग हैं। लोक सेवियों को सुधार के लिए किसी दोनों की निंदा आलोचना में उत्पन्न दुर्दशा का कम चित्रण करके करुणा उभारने में अधिक रुचि लेना चाहिए। विरोध और सुधार के लिए यही तरीका अधिक कारगर है। ऐसा करने से सुधारक की शालीनता भी सुरक्षित रहती है और सफलता भी अधिक मिलती है। प्रकाश फैलाने की इस विधा को जितनी कुशलता से अपनाया जाए, उतना ही कार्य अधिक अच्छा और अधिक मात्रा में किया जा सकता है। जय गुरुदेव। धन्यवाद।